दोस्तों, आज पेश है कार कोटक का पुजारी। ये और चित्र है दोस्तों। भारत और चीन के बीच फैले तिब्बत प्रदेश का एक गांव खुम्बी हिमालय की नाक के नीचे स्थित खुम्बी के ठीक ऊपर एक बर्फीले मैदान में भारतीय पर्वतारोही के दल के मान अदृश्य के शव मांस के लोथड़े के रूप में बिखरे पड़े थे। कौन इन इंसानों का कातिल? किसने इतनी दरिंदगी और शरीर को फाड़ डाले? हे भगवान, इस सवाल का जवाब जानता तो खून और बर्फ की सतह जमा देने वाली था सर्द कथा पढ़ते चले जाइए। जब छोटा सा टू सीटर विमान बादलों का सीना चीरता हुआ लंबी बर्फीली पहाड़ी के क्षेत्र में पहुंच चुका था। विमान के भीतर पायलट वाली सीट पर एक व्यक्ति बैठा था। मौत के पंजा लड़ाने की शक्ति और क्षमता थी। आपकी मंजिल आ गई है, कर्नल कर्ण। अगले ही पल कर्नल कर्ण ने 20,000 फुट की ऊंचे उड़ रहे विमान से छलांग लगा दी और विमान की पर्याप्त दूरी पर पहुंचते ही उसका पैराशूट खुल गया। अब वह धीरे धीरे नीचे दर जिसे मौत की खुद कहा जाता है और गिर रहा था। उसके साथ इसके साथ ही कि इंस्पेक्टर करण की कल्पना घूम रहा था, जिस कारण यह इस खतरनाक क्षेत्र में मौत की लंबी छलांग लगानी पड़ी थी। उसका दिल जनरल यादव के विशेष रूप से इंस्पेक्टर करण के हेडक्वार्टर पर बुलाया था। करण, यह एक कुंभी थी, कारकोटक का मंदिर है। कारकोटक की ऐसा इंसान था जिसकी हमेशा नाग पूजा की और महान पुजारी कहलाया था, जो सैकड़ों वर्षों से लोगों को देवता मानकर पूज रहे थे। जब जिस व्यक्ति की तुम स्क्रीन पर देख रहे हो, इस व्यक्ति का नाम बोगा है। यह कारकोटक मंदिर का मुख्य पुजारी है। स्क्रीन पर आने वाला दूसरा चित्र भी एक पुजारी का था। यह पुजारी सिंगाई का एक वर्ष पहले ही यही कारकोटक के मंदिर का मुख्य पुजारी था, लेकिन बोगा ने इसे हल कर स्वयं कत्ल कर हटाकर स्वयं मुख्य पुजारी घोषित कर दिया। और जब कुंभी के निवासी बोगा भगत बन गए चुके हैं और कारकोटक के नाम पर बोगा उन्हें अभी उपदेश देता है, उसे निर्विरोध लिया जाता है। अगर कोई आदेश मानने से इनकार किया जाता है तो उसे कुछ दिनों के लिए यति यति मार डालता है के भीतर यति मार डालता है। बकवास! यति केवल एक कल्पना जीव है। य- यह हमारा नहीं विचार है। हमें संदेह है कि बोगा चीनी जासूस है। वह यति के भेष फैलाकर कारकोटक देवता के नाम पर खुम्बी गांव वाली की खाली करवाना चाहता है, ताकि चीन फौज का अड्डा स्थापित हो सके। ओह, मामला बहुत गंभीर है। यस, इसलिए तुम्हें बुलाया गया है। पुजारी सिंगाई हमें सहायता मांगी है। हमें कल जाकर खुम्बी जाकर बोगा की शैतानी चाल विफल करनी है। और अब कर्नल कर्ण हिमालय की
दुर्गम क्षेत्र की बर्फीली सतह पर कदम रख चुका था। एक तिब्बती युग पहले ही कर्नल का इंतजार में मौजूद था। कुंभी में आपका स्वागत है कर्नल। पुजारी जी का आदेश है कि सुबह होने से पूर्व आपको उसके पास पहुंचा दिया जाए। अंधेरे में बर्फीली रास्तों पर चलना एक जोखिम भरा काम है। गाइड के पीछे कर्नल बड़ी सावधानी से आगे बढ़ रहा था। जरा सा पांव फिसलने से हमारे हजारों फुट नीचे जा गिरूंगा। लगभग आधा मीटर चलने के बाद अचानक गाइड रुक गया। रुक क्यों गए? मुझे तो वही चलो, मुझे इस बर्फ में रात बिताने का शौक नहीं है। जवाब में गाइड बड़ी भयानक और चौंक देने वाली हरकत की। आयशा, कर्न कर्नल करण के मस्तिष्क में यह बिजली की तरह बात को कौनता था। यह दोस्त नहीं दुश्मन है। और पीछे हटते अपना शक्तिशाली मुक्का चलाया। फिर कर्नल ने, इसे मेरा कत्ल करने के लिए यहाँ भेजा गया था। इस लड़ाई में हम दोनों में से किसी एक की मौत के साथ समाप्त होती, और अपना जीवन बचाने के लिए मुझे इसे प्राण लेने होंगे। यहाँ कोई दया की गुंजाइश नहीं है। और कर्ण की शक्तिशाली टक्कर ने गाइड को मौत के मुंह में धकेल दिया। कुछ ही क्षण बाद वहीं रखकर अपनी उखड़ी सांसों पर काबू किया। यह जानलेवा हमले का अर्थ है कि बोधा को मेरे आने का सूचना मिल चुकी है। मुझे रास्ते से हटाना चाहता है, लेकिन मुझे पुजारी सिंगाई से यहाँ की सूचना लीक कैसे हो गई? मैं अकेला इन रास्तों पर यात्रा नहीं कर सकूंगा। इसलिए मुझे वापस उसी चट्टान के नीचे जाकर सिंगाई का असली गाइड की प्रतीक्षा करनी चाहिए। और चट्टान के निकट पहुंचकर उसने एक एकाएक देखा। आप कहाँ चले गए थे मिस्टर कर्ण? मैं काफी देर से यहाँ खड़ा हूँ। मुझे पुजारी सिंगाई ने आपको लेने भेजा है। इंस्पेक्टर कर्ण ने कोई चांस नहीं लेना चाहता था। उसने रिवॉल्वर निकाल कर तान दी। पहले तुम बताओ, सिंगाई में एक व्यक्ति को भेजा था, उसे मुझे मार डालने की कोशिश की। बाबा, कोई तो बागा का संदेश। बाबा, अ, बाबा निकाल, हमारे आदमी की ने गद्दारी की है। बाबा? जी हाँ, मैं पुजारी सिंगाई की बेटी पूजी हूँ। हमारे दल का एक आदमी ने बोगा को आगमन के विषय में बता दिया, इसलिए बागा ने मुझे आपको लेने यहाँ भेजा है। तो फिर जल्दी चलो, मैं तुरंत ही तुम्हारे पापा से मिलना चाहता हूँ। चलिए। और खुम्बी गांव की झोपड़नुमा बहुत ही मकान बने हुए थे। रात के समय होने के कारण सभी मकानों में सन्नाटा था। ये हमारा घर है। पुजारी सिंगाई व्याकुलता से उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। मैं भगवान का धन्यवाद देता हूँ कि आप सुरक्षित पहुंच गए। आपके मित्र बोगा ने मुझे मारने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। बोगा किसी का दोस्त नहीं है श्रीमान। वह एक क्रूर घिनौना इंसान है जो अपने गांव को बेच डालना चाहता है, और वह ऐसा नहीं कर सकेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, बोगा नामक वह दुराचारी का अंत आ चुका है। भगवान करे ऐसा ही हो। कल रात बोगा कारकोट मंदिर में एक सभा बुलाने जा रहा है, जिसके वह देवता की इच्छा बताते हुए गांववासियों को खाली कराने के लिए कहेगा। मैं चाहता हूँ जिससे सभा में आप इस तरह प्रकट हों जैसे कारकोट भगत है, और बोगा के शब्दों का सख्त विरोध करें। और जैसे चाहेंगे वैसा ही होगा पुजारी जी, लेकिन सभा से पहले एक बार कारकोटक के मंदिर का निरीक्षण करना चाहता हूँ। कुछ देर बाद कर्नल खुम्बी गलियों में अकेला विचर रहा था। कारकोटक का मंदिर गांव के बीच में बना हुआ है। कारकोटक का मंदिर समय के थपेड़ों के साथ टूट फूट चुका था। चार दीवारी चढ़कर पैरिस में कूदने के बाद कर्ण ने कोई कठिनाई नहीं हुई। तभी वहां भूत की मादी बोधा प्रकट
हुआ। इस मंदिर की हवा बोधा की आज्ञा लेकर प्रवेश करती है। करण, तुम यहाँ अपने पांव से चलकर तो आ गए, पर जाओगे चार कंधों पर। भोगा ने इशारे से खतरनाक हथियार से लैस चार खतरनाक खुकार लड़ाके जो कर्ण को घेरे कर लिए। इस जासूस को आज जान से मार कर गांव से बाहर फेंक दो। मौत का यह हुक्म भोगा बहुत कुछ और लापरवाही से सुना दिया, जैसे किसी चूटी को मसलने की बात कह रहा हो। फिर वह लंबे लंबे डंग भरकर चला गया। शत्रु से मुकाबला करने से पूर्व कर्ण चेतावनी देना उचित समझा। मेरे निकट आने वाला खुद अपनी मौत का जिम्मेवार होगा, मेरी चेतावनी समझो। मगर उन मूर्खों ने इस चेतावनी का मजाक समझा और उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। और कर्नल कर्ण ने घातक युद्ध कला के सामने वे हाथी कट्टे लड़ा के बोने सिद्ध हुए। उनके हथियार उन्हीं पर इस्तेमाल करने का निर्णय कर लिया कर्ण ने। और लड़ाई केवल 40 सेकंड तक चली और सब कुछ शांत हो गया। बोगा अपने इन टूटे हुए खिलौनों को लेकर अवश्य खुश होगा। कर्ण ने छलांग लगाकर बंदी के पेरिस के निकट गया। बोगा अपनी काम की सभा से कल की सभा में निपटूंगा। इस समय पता नहीं मंदिर में कितने बदमाश छुपा रखे होंगे। और अगले दिन सूरज ढलने के बाद कारकोल के मंदिर में सभा आरंभ हुई। कारकोल के सभी भक्तों को स्वागत है। आज हम महान कारकोल अपने भक्तों को भक्ति की परीक्षा लेगा। कारकुल की इच्छा पर हम अपने जान भी दे सकते हैं महान पुजारी। कारकुल किसी की जान नहीं, तुम्हारी जमीनें चाहिए। कारकुल पूरे गांव का नाग मंदिर के रूप में देखना चाहता है, इसलिए सबके गांव को छोड़कर जाना होगा। अचानक पुजारी सिंगाई उठ खड़ा हुआ। बोगा की बकवास पर ध्यान मत दो गांव वालों, कारकोट ऐसा आदेश कभी नहीं दे सकता। मैं कारकोट का भगत हूँ और इस समय तुम सबका शुभ चिंतक भी हूँ। कारकोट की 8 मानवा करते हुए भला जीवित नहीं रहता। सिंगाई पहाड़ के कारकोल व्यक्ति की मौजूदगी तुम्हें लड़ना होगा। अगर वह बात है तो मैं पहाड़ पर जाकर जिंदा वापस आकर दिखा सकता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि कारकोल पहाड़ पर नहीं रहता। कारकोल का शिशु से इनकार कर रहा है, यह अधर्मी है, इसे सजा मिलनी चाहिए। बोगा के संगीत पर भगत सिंगाई चिल्लाकर बोटी बोटी कर देने के लिए लपके। मार डालो, यह पुजारी नहीं शैतान है। तभी हाल में कर्नल कर्ण ने भारी स्वर गूंजा। कर्नल कर्ण, यह यहाँ क्या करने आया है? रुक जाओ पुजारी सिंगाई, को जिसने क्षति पहुंचाई कारकुल का अपराधी बन जाएगा। बोगा के डांटने वाले स्वर में पूछा, ए कौन हो तुम और यहाँ क्या लेने आए हो? मैं कारकुल का भगत हूँ। कल रात सपने में मुझे कारकुल ने दर्शन दिए थे और मुझे कुंभी वासियों के लिए एक आदेश देकर भेजा है। भक्त में हलचल हुई और सब सिंगाई को भूल गई। तुम्हें कारकुल ने दर्शन दिए थे, तुम बड़े भाग्यशाली हो। क्या कहा कारकुल ने? कारकोट चाहता है कि तुम इस गांव में रहकर उसकी पूजा अर्चना करते रहो। वह तुम लोगों को भगत भगत बेघर नहीं करना चाहता। बकवास कर रहा है यह व्यक्ति, झूठ बोल रहा है, मार डालो इसे। कारकुल के भक्त ने आदमी को झूठा यह आदमी झूठा नहीं है, झूठा तो बोगा है। अगर तुम लोग पर विश्वास करते हो तो एक बार पहाड़ पर जाने की आज्ञा दो, मैं वहां से जीवित लौट कर दिखा दूंगा। सिंगाई ठीक कह रहा है, इसका जीवित वापस आना सिद्ध कर देगा कि कारकुल पहाड़ पर नहीं रहता। बेगा तैस में आकर खड़ा हुआ। यह कारकुल का घोर अपमान है हो रहा है। महान कारकुल का सत्य सिद्ध करने के लिए सिंगाई को परीक्षा लेने
के लिए तैयार हूँ, लेकिन अब सिंगाई पहाड़ पर जाकर वापस नहीं आ जाता तब तक अजनबी को कैदी बनकर मंदिर में रहना पड़ेगा। सिंगाई की युक्ति तुरंत ही बोल पड़ा, मुझे यह चुनौती स्वीकार है। पहाड़ पर जीवित वापस आकर मैं इस अजनबी को मुक्त कर दूंगा। तो फिर पकड़ लो इस अजनबी को। अगले ही पल कर्ण को घेर लिया। ओह, सिंगाई ने गलती कर दी, मुझे पहाड़ पर अकेले नहीं जाना चाहिए। और अगले दिन सुबह होते ही सिंगाई पहाड़ पर चलने के लिए निकल पड़ा। गांव वालों, मैं कल सुबह लौट आऊंगा, मेरे बाबा की रक्षा करना भगवान। लेकिन अगले दिन दोपहर को सिंगाई वापस नहीं आया था। बेटी पूजी ने गांव वालों को साथ लेकर पहाड़ पर रवाना हुई। अपने बाबा को ढूंढना कर लाऊंगी। पहाड़ पर उसे बाबा जिस हालत में पाया, उसका दिल हिलकर रख दिया प्राप्त था। बाबा, उसी श्याम मंदिर को। गांव वालों, तुमने देख लिया, कारकोटक का अपमान करने की सजा सिंगाई ने भुगत ली है। अब इस अजनबी की बारी है, इसे शैतान की बलि चढ़ा दो, पेट बोटी बोटी कर डालो। नहीं, यह मुझे सजा स्वीकार नहीं। अगर मरना है तो मैं कारकुल के हाथों ही मरना पसंद करूंगा। मुझे पहाड़ पर जाने की अनुमति दी जाए। उस कारकुल मुझे दोषी समझता है तो वह स्वयं मुझे मार डालेगा। यह ठीक कह रहा है। गांव वालों ने जिद के सामने बोल विवश हो गया। सुबह होते ही कर्नल कर पहाड़ पर खदेड़ दिया गया। पहाड़ से उतरने का एकमात्र रास्ता है। तुम भागने की कोशिश की तो कहीं बर्फ में दबकर मर जाओगे। मैंने डर कर भागना नहीं सीखा होगा। और सूरज छुपने के पूर्व ही कर्नल कर पहाड़ पर चढ़कर एक बर्फीले मैदान में पहुंच गया। अब चट्टान के नीचे जाकर बैठता हूँ। और जल्द ही सूरज डूब गया। ठंड से बचने के लिए कर्नल कर ने आग जला ली। अब देखना है बोगा, उसके आदमी क्या चमत्कार दिखाते हैं। मेरे पास एक रिवॉल्वर मौजूद है जिसे बोगा की नजर से नहीं पड़ी। कोई आया तो तुरंत गोली मार दूंगा। और निकट कहीं बर्फ पर आवाज हुई, कुछ होने वाला है। चट्टान की दाईं ओर एक इंसानी साया निकला और आगे बढ़ा। इंस्पेक्टर कर्ण पूरी तरह तैयार था, अकेला है। उसे आगे उसे लेकर आग के निकट आया। यह क्या कर रही हो कर्नल? फूजी, यह तुम क्या कर रही हो? मैं अपने बाबा की हत्यारे से बदला लेने के लिए यहाँ आया हूँ। हम दोनों मिलकर उसका अंत कर डालेंगे। यह तुमने ठीक नहीं किया फूजी, तुम्हें यहाँ आना नहीं चाहिए था। खैर, आ गए तो क्या हो सकता है। और थकान उतारने के लिए आग के निकट लेट जाओ। अचानक रूप में रात शांतिपूर्ण बीत गई। सूर्य की पहली किरण के साथ ही दोनों उठकर बैठ गए। कर्ण कर्ण लगता है यति आपसे डर गया है। मुझे यति के अस्तित्व पर विश्वास नहीं है फूजी। जरा चट्टान की दूसरी तरफ होकर आता हूँ, जाओ। और फूजी चट्टान के पीछे गया। और 5 मिनट बाद उसकी चीख, ओ, खतरे में की घड़ी में आ पहुंची। कर्ण, बचाओ। रिवॉल्वर हाथ में लिए दूसरी तरफ पहुंचा। स्तंभ रह गया। हे भगवान, यह क्या देख रहा हूँ। फूजी ठोकर खाकर गिर गया। दरिंदा उसे दबोचने के लिए तेजी से लपका। अचानक ही कर्ण ने जोर से चला, हे उस हिस। और दरिंदा तुरंत ही मुड़कर उसकी तरफ पलटा। कर्नल कर्ण ने तुरंत ही साइलेंसर युक्त रिवॉल्वर से फायर किया। गोली दरिंदे की छाती पर लगी मगर उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ओ, इसकी खाल बहुत मोटी है। गोली लगने पर खून नहीं निकला। पीछे हटते हुए एक और फायर किया। गोली दरिंदे की बांह पर लगी, जिसे उसे कुछ ज्यादा क्रोधित कर डाला। कर्नल कर्ण तिनका बोटी कटाने के लिए उतावला हो गया। यह रिवॉल्वर की गोली से नहीं मरेगा, यानी इस पर मेरी जान खतरे में है। और कर्ण पलटकर दूर पूरी शक्ति से दौड़ने लगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं।
वो रास्ते की बर्फ सी एक छोटी सी चट्टान देखकर कर्नल कर्ण के मस्तिष्क में एक युक्ति आई। अपने भारी भारी कम शरीर के कारण यह चट्टान पर नहीं चढ़ सकेगा। चट्टान के ऊपर पहुंचकर किनारे के निकट औंधा लेट गया। अब उसने मुझे चट्टान पर चढ़ते देख लिया है। तभी उसके कानों में एक आवाज टकराई, कोई दैत्य भाप रहा हो। फिर वह नीचे नहीं आ पहुंचा और तभी उसके रोंगटे खड़े हो गए। दरिंदे के चेहरे पर कर्नल कर्ण बीच मात्र नाम मात्र की दूरी थी। कर्नल कर्ण ने फुर्ती से अपना रिवॉल्वर वाला हाथ आगे किया, दरिंदे की आंख का निशाना लेकर गोली चला दी। धाई। कर्नल कर्ण के मस्तिष्क में बहुत तेजी से काम कर रहा था। दरिंदे के खुले हुए मुंह में उसने रिवॉल्वर की नाल रखी और एक यही एक जगह है जहां प्रभावशाली सिद्ध हो सकता है। और फिर उसने लगातार ट्रिगर दबाता चला गया और तालू का नरम मांस से चिपकर गोलियां दरिंदे की खोपड़ी उड़ा दिया और भारी भारी सहतीर की भांति बर्फ की पीठ के बल गिरा और जीवन समाप्त हो चुकी थी। चट्टान के नीचे उतरकर वह दरिंदा के निकट पहुंचा। बड़ा अजीब और खतरनाक जीव है, लेकिन यह यति नहीं, अवश्य ही यह बोधा का कोई पालतू दरिंदा है। हे भगवान, तुमने गूंजा को किस प्रकार मारा? तुम कौन हो? मैं गूंजा का रखवाला हूँ। इसके अगर तुमने इसे मारा है तो इसकी मौत के लिए तैयार हो जाओ। उप यह स्वर सुनकर पृथ्वी से घूमा। उप मेरे हिलने से पूर्व यह गोली चला देगा। लेकिन मौत से पहले पूजी जीवन का संदेश लेकर वहां पहुंची। पूजी अगले ही पल कर्नल उछल कर गिरे हमलावर की छाती पर सवार हो गया। जल्दी बोल, कौन है तू और यह गुंजा क्या चीज था? बहुत साल पहले एक औरत ने पहाड़ी पर रीछ को उठा कर ले आया था। गुंजा उसी दोनों की संतान था। बोधा को एक बर्फीली गुफा में मिला और उसने शिशु गुंजा की परवरिश की। मेरे जिम्मे गुंजा की निगरानी का काम बोधा का संदेश मिलने पर मुझे गुंजा को शिकार करने के लिए छोड़ दिया करता था। और यति की पहली पहली तो हल हो गई। अब यह बात बोधा को कौन और गांव में क्यों खाली करवाना चाहता है? बोधा तीनी एजेंट है। फौज कुंभी के नाग मंदिर के नीचे अपना एक गुप्त अड्डा बनाना चाहती है। बोधा उसी की मदद कर रहा है। चीनी गोरिल्ला की एक टुकड़ी तिब्बत के रास्ते से यहाँ पहुंच चुकी है। चीनी गोरिल्ला यह पड़ाव स्थल की जानकारी प्राप्त कर कर्नल ने हमलावर को शांत कर दिया। मेरी तेरी कब्र इस बर्फ के नीचे अब बन जाएगी। और चीनी गोरिल्ला का पड़ाव एक चौड़ी सी गहरी खाई में था। और कर्नल और फूजी बहुत सावधानी से खाई में झांका। इसकी संख्या काफी है और घातक हथियार से लैस होंगे। वह गोरिल्ला, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। हम वापस जाकर गांव की सहायता लेनी होगी। कर्नल कर्ण की नजरें घाटी के किनारे पर जमी बर्फ पर टिकी। मुझे एक युक्ति आ रही है पूजी, अगर यह सफल हो गई तो चीनियों को समाप्त कर देंगे, मगर कैसे? मैं अपने रिवॉल्वर को हवाई फायर करके जा रहा हूँ। पूजी, तुम मेरे साथ राइफल से फायर करना, ठीक है? और कर्नल ने अपने साइलेंसर का निकाला दिया और दोनों ने एक साथ फायरिंग आरंभ कर दी। और चीनी गोरिल्लाओं में हड़बड़ मच गई। लेकिन तब तक वातावरण में फायरिंग गूंजने का कंपन अब उत्पन्न हो चुका था, जिसके कारण किनारे पर जमी बर्फ टूट कर नीचे गिरने लगी और हजारों टन बर्फ नीचे गिरी और चीनी गोरिल्लाओं को कवर बनती जा रही थी।
तुमने कमाल कर दिया कर्ण। चीनी तो नाम निशान मिट गया। चलो पूजिए, अब उस शैतान बोधा को निमट लेते हैं। और दरिंदों की लाशों को रस्सियों में बांध दरिंदे की लाश को रस्सियों में बांध कर बर्फ पे खींचते हुए पहाड़ से नीचे उतरने लगे। बर्फ के कारण भारी शरीर को खींचने में कठिनाई नहीं हो रही। गांव वासियों ने दरिंदे को लाश को खींच कर लाते देखा तो चीख देखते देखते पूरा गांव उनके इर्द गिर्द इकट्ठा हो गया। भगवान, यह क्या चीज है? कार कार कोटक। गांववासियों, यह कार कोटक नहीं बल्कि शैतान बोगा का पालतू दरिंदा था। कोई इसे कार कोटक का रूप बताकर मूर्ख बनाता था। जरा सोचिए, यह देवता होता तो मेरे हाथों मारा जाता। गांव वालों के एक वृद्ध आगे आ गया। अदन भी ठीक कह रहा है, यह कार कोटक देवता नहीं, बोगा ने हमें झूठा है, बोगा पापी है। भड़क उठे गांव वाले मंदिर की ओर प्रस्थान किया है। बोगा पापी है, झूठा है। और भीड़ मंदिर के सामने पहुंची तो तभी मंदिर में सांप रूपी द्वार तेजी से बंद हो गया। ओह बोगा, कोई गड़बड़ करना चाहता है, मैं देखता हूँ उसे। और कर्नल कल ने छलांग लगाई और द्वार पूरा बंद होने से पूरा भी भीतर प्रवेश हो गया। उज्जित गांव वासी द्वार पर टूट पड़े। तोड़ो, बोगा बाहर निकलो। फूजो भीड़ से निकल कर दौड़ पड़ी। दरवाजा बहुत भारी है, टूटने का साल लगेगा। कर्नल कर्ण की सहायता के लिए मुझे पीछे प्रवेश करने का प्रयास करती हूँ। और भीतर बोगा ने गुंडे कर्नल कर्ण को भूखे भेड़िया की तरह टूट पड़े थे। कर्नल कर्ण ने इस समय हथियार की जरूरत थी जिसे वह अपने इस प्रकार प्राप्त किया। कर्नल कर्ण के हाथ में तलवार होने से अर्थ होता है शत्रुओं का काल। और फिर शस्त्र तो क्या, हवा भी नहीं छू पाती। शत्रुओं के लिए वह छलावे की भांति भारी पड़ा। और मुकाबले पर आने वाले भारी कीमत चुकानी पड़ी। और छोटे शैतानों का अंत करके अब बड़े शैतान की तलाश में दौड़ पड़ा कर्नल। बोगा, तेरा अंत करने आ पहुंचा हूं। बोगा बड़े हाल के चबूतरे पर शांत मुद्रा में बैठा था। आओ कर्ण, मुझे तुम्हारी प्रतीक्षा थी। मेरी नहीं, तुम अपनी मौत की प्रतीक्षा कर रहा था। बोगा, तेरा यार्थिक यति को मैं ठिकाने लगा चुका हूँ। और तेरे साथ चीनी भेड़ियों की बर्फ की कब्र में दबा कर दिन के सारे पर तू यहाँ गलोना खेल खेल रहा था। तुम बहुत शक्तिशाली होकर तुमसे मेरी बरसों की मेहनत पर पानी फेर दिया। इसकी सजा भुगतनी होगी। ऐसा मौत मारूंगा कि सरल होगी होगी बहुत दर्द होगा। दर्दनाक मौत तुझे मिलने जा रही है। बोगा बोगा ने अपने स्थान पर बैठे बैठे किसी चीज को दबाया था। और नीचे गिरते ही बोगा उस चबूतरे के पीछे बने दरवाजे पर घुसा। मेरे शत्रुओं का अंत है। अब मुझे गांव वालों को अपनी जान बचाकर भागना होगा। और सांपों को अपनी जहरीली और लपलपाती जीभ आराम कर दी और उसकी ओर बढ़ने लगी। हे भगवान, यहाँ तो सचमुच मौत का साम्राज्य है। कर्नल कर्ण एक चबू चकोर से तंग तहखाने में गिरा जहां पर सैकड़ों जहरीले सांप रेंग रहे थे। एक कोबरा उसके बिल्कुल पांव के निकट पहुंच गया। बोगा ने ठीक ठाक मेरी मौत का दर्दनाक होने जा रही है। तभी दूसरे द्वार पर पूजी उसके लिए एक जीवन का संदेश पहुंचा। कर्नल कर्ण, संभालो। और डंडा हाथ में आते ही एक हमलावर कोबरा उछाल कर फेंक दिया। उसे हिलते ही बहुत सारे सांप उसे पराक्रम के लिए अपने
बचाव के लिए हवा में, हाथ में सिर्फ डंडा था। फिस, मौत को जूते देख फूजी भी नीचे कूद गई। नहीं फूजी, कर्नल मेरे कंधे पर चढ़कर बाहर निकल जाओ। क्या? बहस कम बहस का समय नहीं है कर्नल कर्ण। तुमने मेरे पिताजी के हत्यारे बोगा कि मेरे पिताजी की हत्यारे बोगा को समाप्त करना है। यह काम केवल तुम ही कर सकते हो। जल्दी करो। अगर सांपों ने हम दोनों को डस लिया तो मेरा बलिदान बेकार चला जाएगा। और कर्नल कर्ण ने फौजी का बलिदान व्यर्थ बेकार नहीं जाना चाहता था। और वह उसके कंधों पर चढ़ा और ऊपर पहुंचा। मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगा फौजी। लेकिन ऊपर पहुंचकर फौजी को निकालने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाए, मगर तब तक देर हो चुकी थी। फौजी की मौत दर्दनाक दृश्य देख आंखों में बोगा की तलाश के लिए दौड़ पड़ा करण। बोगा, तेरे इस बलिदान का मूल्य चुकाऊंगा फौजी। पुजारी के रूप में कमाई गई तो अपनी आखिरी दौलत समेट बोगा कक्ष से बाहर निकलकर सामने मौत खड़ी थी। तुम बच गए, चाकुरा के सैया मार सके न कोई। और बोगा बिजली की तरह से अपने डंडे से तलवार खींची। मरना तो तुझे वैसे भी पड़ेगा। तेरी मौत मेरा जीवन है और तेरी मौत मेरे जीवन का लक्ष्य बन चुकी है। दोनों की तलवारें आपस में टकराई। कर्नल कर्ण शक्तिशाली वारों के काट नहीं सका बोगा के पास चिंसन, और एक शक्तिशाली प्रहार से बोगा की तलवार को ही तोड़ डाला। और फिर कर्नल ने फौजी की अंतिम इच्छा पूरी करने में देर नहीं लगाई। तभी गांव के मंदिर के द्वार तोड़कर भीतर पहुंच गए। तुम्हारे तुम्हारे कलंकल देवता ने अपने अमानत करने वाले शैतान को मैंने इस समय खत्म कर दिया है। तुम लोग अपने डीएनए पुजारी का चयन कर लो और मेरी आपसे विनती है, पुजारी सिंगाई की बहादुर बेटी फूजी के नाम से इस गांव में हमेशा हमेशा जीवित रहे। वह गांव से वापस जाते समय करण की आंखों में आंसू थे। मैं मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकूंगा फूजी। मेरा जीवन हमेशा तुम्हारा ऋणी है। और वे जल्द कदमों से आगे बढ़ता रहा जहां भारतीय वायु सेना का हेलीकॉप्टर वापस लिए जाने की वाला था। समाप्त दोस्तों।